माता की जय। आज वही माता का व्रत है वे, हम तो 8 में व्रत बना रहे हैं वे, पर कोई 7 में भी बना रही है। और वे जिस दिन की वही माता होया करे ना, उससे दिन की दिवाली होया करे। वीरवार की दिवाली है, आज वीरवार की वही माता है। और वे पहले की लुगाई है नहीं, तड़के खिचड़ी खा करती वे, हमारी माँ हमने देखी खिचड़ी खा कर बरती रहा करती, तो बाजरा भी ना उठता इतने। और सिमी भी खाती, खिचड़ी भी 4 बजे उठ कर खा लिया करती, को जो रंगती को सिमी खाती। हाँ, और सारी बरती फिर सारी इकट्ठी होकर कहनी सुनती। आज ये देखे वे बहू सुनाऊंगी कहनी, देख सूट दर रखे वे बढ़िया बढ़िया था बहुआ ने, और दाने दर रखे संगाड़े दर रखे। सन वे अपनी सासू ने पूड़े तार के और सुथरी डाला बाद दाब के, और जब सूट दिया कर सरदा भाव है और अच्छा बढ़िया आशीर्वाद देवे। और वे हम तो पूड़े तारा कर मिठाई मिठाई नहीं खा करते वे, त्योहारा पर मिठाई में तो सारी तो मिलावट आवे। अपना देसी सिस्टम रखना चाहिए, अपने पूड़े तार और खाओ। सुना दे अहोई माता की पहली कथा। एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसकी स्त्री खदान में मिट्टी खोदने के लिए गई और उसने जाकर कुदाली मारी। जो हिस्से के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। इसके बाद उसने कुदाल को शाहू के खून से सना देखा, तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ। परंतु वह विवश थी और यह काम उससे अनजाने में हो गया था। उसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेद करती हुई अपने घर आ गई, और उधर जब से ही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और ईश्वर से प्रार्थना की कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़के एक ही साल के अंदर समाप्त हो गए। इस प्रकार अपने बच्चों को ऐश्वर्य काल के मुंह में समाये जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। उसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उनमें कुछ भी शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और जब वे अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी ऐसी दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत किया। और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई, ए सेठ, तेरी सेठानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेह के बच्चों को मार दिया। इसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गौ माता की सेवा करोगे और अहोई माता देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया रखते हुए सौपन में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से संतान का प्राप्त होगा। इस प्रकार आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्चर्य हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता का व्रत अपितु गौ माता की सेवा करना भी आरंभ कर दिया तथा जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और द्वेष का सर्वथा परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ और सेठानी 7 पुत्र वाले होकर अगणित पोत्रों सहित संसार में नाना प्रकार के सुखों को भोगने के पश्चात स्वर्ग को चले गए। निकू बैठ जा बेटा। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा 1 बेटी थी। दिवाली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी ननंद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वहीं श्याम की माद थी। मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से ही का बच्चा मर गया।
श्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननंद अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननंद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके पश्चात जब उसके जो लड़का होता था 7 दिन बाद मर जाता था। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय श्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहु प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी, क्या देखती है कि साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली क्या मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि श्याऊ माता तुम्हारी बाइली है और उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। अब तो गौ माता समुंदर पार अपनी बाइली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी का बच्चा था। सांप उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर डाल के नीचे दबा दिया और बच्चे को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने को आया था। मैंने तो उसे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुंदर पर श्याऊ माता रहती है, हमें तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर श्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। श्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर श्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई डाली है, इसीलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहू होंगी। वह बोली मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे। श्याऊ माता बोली वचन दिया, वचन से फिर तो धोबी के कुंड पर ककरी हो। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन श्याऊ माता बोली कि तूने मुझे ठग लिया, मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा तेरे घर तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी, तू जाकर उद्मन करना, 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह लौटकर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उद्मन किए तथा कढ़ाई की। रात्रि के समय जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी नहाकर पूजा कर लो। कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने लगे। थोड़ी देर में उन्हें अपने बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने आकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर आई और जाकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई।